Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number second of coordinate geometry, that is distance formula. तो ये जो डिस्टेंस है, एक्चुअली आपको डिस्टेंस निकालना है। किन के दरमियान डिस्टेंस निकालना है? आपके सामने दो पॉइंट्स होंगे। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ से दूसरा पॉइंट है। तो कल आपने पढ़ा कि हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट्स के साथ डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके सामने गिवन होंगे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन होंगे। तो आपको क्या निकालना है? सपोज लेट दिस बी पॉइंट ए एंड दिस बी पॉइंट बी। तो आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, डिनोटेड एज डिस्टेंस फ्रॉम point A to point B is denoted by, या तो आपको ए बी लिखना है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी को हम ए बी से डिनोट करते हैं, और मॉड ऑफ ए बी। तो ये जो जैसे डिटर्मिनेंट्स में वो जो लाइनस दो थे, तो आप वैसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उनका नाम जो है दैट इज़ मॉड। तो एक्चुअली आपको मैं बाद में बताऊंगा कि फ़िलहाल आप इतना ही याद रखो कि डिनोटेशन होता है ए बी, या आप सिंपली ए बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे? देखो, अगर हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो आपको क्या बताना है कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए बी x1 कामा y1, एंड मैंने जनरल रखा x2 कामा y2। तो पॉइंट ए की जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज x1 y1, एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी को अगर हम डिनोट करेंगे ए बी से, तो वो किसके बराबर होता है? आपको एक फार्मूला याद रखना है। तो फार्मूला क्या है? ये जो एक्स कोऑर्डिनेट्स, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। या तो आपको x1 माइनस x2 लिखना है, या तो x2 माइनस x1 लिखना है, जो भी आपकी मर्जी है। बस दिमाग में इतना ही रखना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन दो के एक्स कोऑर्डिनेट्स, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? देखो, अगर मैं x2 कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करूँगा x1 कोऑर्डिनेट, तो ये बनेगा x2 माइनस x1, तो ऊपर रखना है स्क्वायर, प्लस ऐसे ही यहाँ पे क्या है? y कोऑर्डिनेट y2, यहाँ से क्या है? y1। तो आपको फिर से सब्ट्रैक्ट करना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला सिंपली होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो डिनोटेड एज ए बी। तो आपको फार्मूला याद रखना है, सिंपली स्क्वायर रूट लेना है किसका? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आया समझ? तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम इसको। देखो, फॉर एग्जाम्पल, इफ पॉइंट फाइंड डिस्टेंस फाइंड ए बी, तो इसका मतलब क्या है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो वायर ए इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे होगा 1,2, एंड बी इज इक्वल टू 3,4। आपको निकालना होगा ये जो पॉइंट फाइंड ए बी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको डिस्टेंस निकालना है। जैसे हमने अभी यहाँ से किया, वैसे आपको यहाँ पे भी करना है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1। तो यहाँ पे थे x1 y1। तो पॉइंट ए की जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 1,2, एंड पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 3,4। तो अब आपको क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है ए बी। तो आप सिंपली लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो है ना यहाँ पे, या तो आपको लिखना है 3 - 1, या तो आपको लिखना है 1 - 3, ठीक है। तो आप लिखो 3 - 1, 3 - 1। तो ऊपर क्या है ना? स्क्वायर, प्लस ये जो y कोऑर्डिनेट्स हैं इनको फिर से सब्ट्रैक्ट करना है। y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये देखो 3 - 1 दैट इज 2, ऊपर क्या है? स्क्वायर, प्लस 4 - 2 दैट इज 2, तो ऊपर है स्क्वायर। आया समझ में? तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो 2 2 और 4, तो 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2 दैट इज 4, प्लस
2 इंटू टू दैट इज 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ 8। तो ये जो डिस्टेंस है ए बी वो हमारे पास जो आ गया दैट इज अंडर रूट ऑफ 8। तो ये आपका आंसर रहेगा। आया समझ में? तो ऐसे ही आपको जो भी आपके सामने कोई भी एग्जांपल होगी आप वैसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल। एक्चुअली यहाँ पे जब हम लिखते हैं ना ऐसे एक लाइन ए एंड बी, फिर हम कोऑर्डिनेट्स क्यों लिखते हैं? ये तो जैसे नंबर लाइन दिख रही है आपको, तो फिर यहाँ तो सिंगल वैल्यू होना चाहिए, कुछ 1 और यहाँ से कुछ 4 आना चाहिए। बट आपको ये दिमाग में रखना है कि एक्चुअली ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये कहाँ पे होंगे? ये आपको प्लान पे होंगे, कार्टेशियन प्लान। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो ए बी, तो यहाँ से जो पॉइंट है दैट इज सपोज 1 -4, एंड यहाँ पे जो पॉइंट है दैट इज -1 कामा 2। तो आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड ए बी। फाइंड ए बी का मतलब ही है कि आपको डिस्टेंस निकालना है ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे आपने अभी देखा, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे क्या है? -1, तो हमने लिखा -1। अब सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि आपको बीच में क्या लिखना है? देखो ऐसे आप लिख सकते हैं -1, या तो आप सीधे लिखो -1 है यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज 1, तो हमने लिखा यहाँ से 1। मगर इनको आपस में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, तो बीच में आएगा माइनस, लिखा, ठीक है ना? तो हो गया स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है -4 और यहाँ से y कोऑर्डिनेट है 2, तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 2 जो है ना इसको सब्ट्रैक्ट करना है -4। तो एक बात याद रखना, अगर ये +4 होता, ठीक है, तो +4 का मतलब है 4। अगर ये 4 होता तो हमें क्या लिखना था? 2 -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 था यहाँ पे 4 था, हमें सब्ट्रैक्ट करना था। बट यहाँ पे जो 4 है ना एक्चुअली इसकी जो साइन है दैट इज माइनस, तो जब इसकी साइन माइनस है तो यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस, ठीक है। तो अगर किसी को ये पता नहीं है तो आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। देखो ये जो 2 है ना इसको सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि माइनस लिखना है। 2 को क्या माइनस करना है? यहाँ से क्या है? -4, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आया समझ में? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज 2 और यहाँ से जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज -4, मैंने इनको क्या किया? आपस में सब्ट्रैक्ट। तो ये तो अपनी साइन है, ठीक है ना? तो इसके साथ हमें पहले कुछ नहीं करना है। तो इज इक्वल टू यहाँ पे जो है ना 2 माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ से बनेगा 4, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा डायरेक्ट 2 + 4। तो 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 तो आएगा 2 - 4, अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 तो आएगा 2 + 4। आया समझ? जब आपको लगेगा कि पहले मुझे फार्मूला का साइन यहाँ पे देना है और 4 का अपना साइन दैट इज माइनस, तो यहाँ पे प्लस बनता है। आया समझ में? तो क्योंकि हमने लिखा था x2 - x1, जो x कोऑर्डिनेट है इसका और इसका x कोऑर्डिनेट है, आपको क्या करना है? इनको सब्ट्रैक्ट करना है आपस में। तो फिर वो अलग बात है कि x1 की साइन है, अगर यहाँ पे x1 की साइन माइनस होगी तो ये बीच में प्लस बनेगा, ठीक है ना? तो ये याद रखा करो। x1 अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे ठीक है माइनस ही है, अगर x1 नेगेटिव होगा तो वो एक माइनस x1 का माइनस और ये जो फार्मूला का बीच में माइनस होता है ये बनेगा प्लस। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो -1 तो -1 होता है किसके बराबर? -2। जब साइन सेम होते हैं तो एडिशन हम करते हैं, -1 होता है -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 4 होता है 6 का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस माइनस होता है प्लस, क्योंकि माइनस के ऊपर स्क्वायर है ना? तो ये बनेगा माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस, 2 × 2 बनेगा 4 + 6 6 आर 36 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 + 4 होता है किसके बराबर? अंडर रूट ऑफ 40 के बराबर। तो आपका जो डिस्टेंस है दैट इज अंडर रूट ऑफ 40। तो अब यहाँ पे देखो ये कोऑर्डिनेट्स फिर से चेंज करते हैं। तो आप यहाँ से देखो 3 6
यहाँ पे हम लिखेंगे -8 -4। तो फिर से हमें यही करना है, तो हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू, तो स्क्वायर रूट ऑफ पहले, फिर क्या करना है, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ, -8 के साथ। पहले आपकी मर्जी है, आप पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखोगे। अगर आपने लिखा -8, ठीक है, -8 लिखा, तो इसके बाद आता है फार्मूला का माइनस, ठीक है, तो इसके बाद आएगा 3। आया समझ। अगर ये -3 होता तो यहाँ पे लिखना था +3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे पहले -4, तो सब्ट्रैक्ट किसके साथ कर रहा है, -6 के साथ, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8 -3 होता है -11 का होल स्क्वायर, प्लस -4 -6 होता है -10 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 11 और 121, माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो ये बनेगा 121 प्लस 10 10 और 100 इज इक्वल टू 221 स्क्वायर रूट ऑफ। आया समझ में। तो आप खुद ही देख सकते हैं 11 11 और 121, ऐसे 21 21 और या 20 20 और 400, ठीक है। तो ये जो बन गया दैट इज 11, ये क्या आंसर क्या आया आपके सामने, 221, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। अगर किसी को साइंस में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए एक ही यहाँ पे इलाज है, दैट इज़ आपको फार्मूला यूज़ करना है। कैसे, ये उन लोगों के लिए है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास -4 2 है, तो यहाँ से है प्लस, सपोज +6 -2। तो अगर साइंस में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से देखो शॉर्टकट में, तो आपको फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला कैसे हम यूज़ करते हैं, आपको इसके सामने नीचे लिखना है x1 y1, और यहाँ पे लिखना है x2 y2। क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने जनरल में पढ़ा है जब भी हम ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं तो ए के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x2 y2। आप देख सकते हैं x1 के बदले क्या है, x1 के बदले है -4, y1 के बदले है क्या, 2। ऐसे आप देख कंपेयर करके देख सकते हैं, x2 के बदले यहाँ पे क्या है 6, और y2 के बदले क्या है -2। आया इतना समझ। तो अब हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है ए बी, बट आपको यहाँ पे फार्मूला यूज करना है। फार्मूला कैसे, जो जनरल फार्मूला है दैट इज x2 -x1 का होल स्क्वायर। जब भी हमें x1 y1 और x2 y2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर होता है, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो x1 y1 x2 y2 है इनको वैल्यू देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है x2, तो आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है 6, तो आपको x2 के बदले 6 लिखना है। फिर इसके बाद क्या है, फार्मूला का माइनस, ऐसा समझ। x1 के बदले क्या है -4, ये देख सकते हैं आप, पहले मैंने ये माइनस जो है ना यहाँ पे माइनस लिखा फार्मूला का, और x1 की जो साइन है ना दैट इज -4, तो आपको यहाँ पे -4 लिखना है। तो अब कितने माइनस यहाँ पे बन गए, 2 है ना, तो इसलिए बीच में प्लस बनता है स्क्वायर, प्लस इसके बाद आपको लिखना है y2 क्या है -2, इसके बाद है फार्मूला का माइनस, और y1 का वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 माइनस इंटू माइनस, क्योंकि यहाँ पे -4 है और यहाँ से माइनस है, तो पहले हम साइनस को आपस में मल्टीपल करते हैं, तो माइनस माइनस बनता है +4 का होल स्क्वायर, प्लस -2 होता है -4 का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू 6 + 4 होता है 10 स्क्वायर, प्लस 4 4 आर 16, तो यहाँ पे जो माइनस है ना ये प्लस बनेगा, तो 6 + 4 होता है 10, तो 10 स्क्वायर होता है 100। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, तो दैट इज 116। तो आप यहाँ पे सीधे जो मैंने डायरेक्ट कहा था -4 2 एंड 6 -2, तो मैंने क्या कहा था, एक्स कोऑर्डिनेट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम 6 को क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -4, तो यहाँ पे 6 को हमने सब्ट्रैक्ट किया -4, तो यहाँ पे जो -4 है ना, एक तो ये माइनस और एक फार्मूला का माइनस, ये बनेगा क्या, प्लस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ +4 होता, मतलब 4 होता, यहाँ पे 6 होता, तो हमें क्या लिखना था 6 -4, मगर यहाँ पे 4 को अपना साइन है तो इसलिए ये बनता है 6 + 4, ठीक है। जैसे भी आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको समझ आएगा वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जो मुझे कल रह गया था कल के टॉपिक में, तो आज का डिस्टेंस फार्मूला हो गया है, प्रैक्टिस करना अच्छे से। तो कल हमने जब कार्टेशियन प्लान बनाया था
तो हमने लिया था एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना। बाकी आपको पता है कि वैल्यूज़ कहाँ कहाँ से पॉजिटिव होते हैं, कहाँ कहाँ से नेगेटिव होते हैं। तो ये जो मैंने ये भी कहा था कि कार्टेशियन प्लान एक प्लान को कितने हिस्सों में डिवाइड करता है, 4 पार्ट्स में। तो जिनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखो, इसके बाद हमें साइनस से डील करना है। साइनस मीन्स कि जितने भी पॉइंटर्स यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं उनकी जो साइन होती हैं वो क्या होती हैं। यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे हमने पॉइंट 1 डाला, तो आपको चेक करना है कि इसकी जो साइन है ना, बाकी कोऑर्डिनेट्स तो छोड़ो, आप कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1 2 1 4 1 6, पहले आप देखो साइन क्या होगी। तो यहाँ पे देखो, जब हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे 2 लाइन्स, आपको ये याद होगा कल के लेक्चर में, तो हम कोऑर्डिनेट चेक करते हैं। बट ये जो यहाँ से लाइन आ गई, ये जो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइड है, तो ये इस पे आ गया, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। कुछ भी होगा ना, यहाँ पे 3 4 5 और 6 होगा, बट साइन क्या होगी उसकी, पॉजिटिव, क्योंकि ये राइट साइड में है। और ऐसे ही वाई की जो साइन है ना, ये ऊपर की तरफ है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से लाई करता है। तो हमें यहाँ पे देखना है, सपोज अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो आपको लिखना है 4, विच मीन्स 4 की भी साइन जो है ना दैट इज पॉजिटिव। इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स की जो साइन है ना दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब जहाँ पे भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लोगे, उनकी जो साइन होगी दैट इज पॉजिटिव, दोनों की साइन होगी पॉजिटिव। आप ऐसे ही यहाँ पे अगर सपोज आपने सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट डाला, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ से 2 लाइंस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट शो करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से होगा, बट ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस के साइड में, तो इसका मतलब एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। और वाई है ना ऊपर साइड, तो ऊपर साइड होता है कौन सा साइड, पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ऐसे ही आप, सिर्फ मैं एक पॉइंट पे दिखाता हूँ, इसका मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी जो साइन है ना वो नेगेटिव पॉजिटिव आती हैं। तो ऐसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अगर एक पॉइंट होगा तो आपने क्या किया, ऐसे 2 लाइंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से होगा, एक्स एक्सिस का, तो यहाँ पे बनता है, तो वो जो वैल्यू होगा ना उसकी जो साइन है दैट इज नेगेटिव। ऐसे ही y की जो साइन है ना वो भी नेगेटिव होगी, क्योंकि वो बिलो द y एक्सिस है, बिलो द ओरिजिन है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या किया, आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, क्योंकि एमसीक्यूज में हो सकता है मैं इन पे क्वेश्चन आपको दूंगा। तो यहाँ पे देखो, एक पॉइंट बनता है किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आपको बताना है कि साइन क्या होगी, तो साइन क्या बनता है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट मीनस एक्स एक्सिस का, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे पॉइंट बनता है ये राइट ऑफ एक्स एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव बनेगा। और ये क्या है, ये वाला पॉइंट, तो ये बिलो द लाइन है और बिलो द ओरिजिन है, जहाँ से वाई एक्सिस नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई पॉइंट दिया गया हो कि सपोज 4 -3, तो आपको बताया जाएगा कि ये आप बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपको क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि 4 -3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपको एक्चुअली साइन देखना है। देखो 4 मीनस +4, तो एक्चुअली ये जो प्लस एक्स एक्सिस की साइन है ना दैट इज प्लस, ठीक है, और वाई एक्सिस की क्या है माइनस, तो यह आएगा प्लस माइनस। तो पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सपोज आपके सामने एक पॉइंट होगा -4 -3, तो आपको बताना होगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो एक्स एक्सिस की जो है ना एक्स कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं एब्सिसा, तो एब्सिसा की साइन क्या है, माइनस, ठीक है ना, तो हो गया नेगेटिव। और यहाँ से ऑर्डिनेट की जो साइन है दैट इज नेगेटिव, तो ये आएगा नेगेटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। आया समझ। तो ये आपके लिए था कि कैसे चेक करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कैसी साइन होती है। आज रखते हैं इतना ही। तो बहुत ही बिजी था, बड़ी मुश्किल से आपके लिए आज टाइम निकाला। तो सभी लोग अब बिज़ी होंगे, कल या परसों तो ईद है। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर फ्रेंड्स।
तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। मे बी आपको 2 दिन के लिए लेक्चर नहीं मिलेगा, फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द लेक्चर आफ्टर 2 days। तो तब तक के लिए आप टेक केयर, हैव अ नाइस डे।